हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और अगला क्वेश्चन हम जनरल का लेकर के आए हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि एनसीईआरटी बुक से है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप देखेंगे डिस्काउंट को किस तरह से लिया जाता है और किस तरह से दिया जाता है। तो डिस्काउंट की एंट्री हम इसमें करना सिखाएंगे। ये प्रोफार्मा बना हुआ है जिसमें दिनांक, विवरण, खाता प्रत संख्या, रकम डेबिट और रकम क्रेडिट के हमारे कॉलम्स हैं, और इन कॉलम्स के बेस पे ही हम आपको जनरल एंट्री करना सिखाएंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, बिल्कुल भी देर नहीं करते। और एनसीईआरटी बुक जो आरसी अग्रवाल द्वारा लिखी हुई है, उस बुक से ये न्यूमेरिकल नंबर 9 है। जो लोग क्लास ज्वाइन किए हो उनको तो हमने पीडीएफ दे दिया है, और बाकी आप लोगों की हेल्प के लिए हमने यहां पर लिख दिया है, और यहां पर जो लिखा हुआ है उसी को समझाते चलेंगे और जनरल एंट्री करना आपको सिखाते चलेंगे। तो आइए समझाते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, निम्न से जनरल में लेखा करो। और जुलाई 5 हेमलाल से 4600 के पूर्ण भुगतान में 4520 प्राप्त किए। देखो भाई, हेमलाल है, कोई व्यक्ति हेमलाल है, पहले तो डेट डाल लो, 2020 है, और क्या है, जुलाई 5 है, ठीक है, 5 जुलाई की बात है। हेमलाल है कोई, उसे हमें 4600 रुपए लेने थे। हेमलाल हमें 4600 रुपए देते, लेकिन उन्होंने 4600 रुपए ना दे करके हमें 4520 दिए, यानी कम दिए। पैसे तो दिए, यानी हमारे पास पैसे आ रहे हैं। और मैंने समझाया कि बिजनेस में आने वाली चीज को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सो गाइस, यहां पर होगा रोकड़ खाता क्या, डेबिट। ठीक, कौन दे रहा है, हेमलाल दे रहे हैं, तो हेमलाल का देने वाला कौन होता है, धनी होता है। नरेशन में लिखेंगे कि हेमलाल से भुगतान प्राप्त किया और 4520 रुपए हमने प्राप्त किए हैं और छूट दी। भैया, जब उससे 4600 रुपए लेने थे, कितने लेने थे, 4600, यानी हेमलाल से लेने थे 4600, लेकिन उसने दिए कितने, 4520। इसका मतलब है कि हमें मिले 4520। अब डेबिट क्रेडिट तो बराबर करना होता है, तो इसका मतलब है उसने हमें कितने कम रुपए दिए, 80 रुपए कम दिए। तो जो 80 रुपए कम दिए, ये क्या हो गया, छूट हो गई। इसी को कहते हैं छूट खाता क्या, ऋणी, डेबिट। कितने रुपए से, 80 रुपए से। जनरल एंट्री बनकर तैयार हो गई। हमने नाम मात्र खाते का रूल बताया था कि हानि और व्यय को डेबिट करते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमें 80 रुपए कम दे रहा है, हानि हो रही, छूट है, एक प्रकार से चाहे व्यय मान लो चाहे हानि मान लो, दोनों की कंडीशन में क्या होना है, डेबिट। डेबिट हो रहा है, 4600 का हिसाब किताब डन हो गया। इस तरह से जनरल एंट्री आपकी कैसी हो गई, एकदम करेक्ट हो गई। अगला देखो, और समझ में अच्छा आएगा। जुलाई 7 के लिए तो यहां पर डाल दीजिएगा, जुलाई कितनी, 7 है। होरीलाल से 8020 नगद मिला और 180 रुपए हमने बट्टा दिया। तो वो क्या कह रहे हैं, होरीलाल से इस बार मिला है, तो भैया मिला क्या है, हमें रोकड़ तो मिली है, तो रोकड़ खाता ऋणी, किससे, होरीलाल से। तो यहां पर होरीलाल का, अब यहां पर जैसे 80 रुपए छूट दी तो यहां हम दिखा सकते थे, लेकिन वो पहले ही कह रहा है कि 180 रुपए हमने बट्टा दिया। जब बट्टे को क्या कहते हैं, छूट कहते हैं, या वो बट्टा भी लिख सकते हो। छूट खाते, खाते नहीं, खाता होगा, छूट खाता या बट्टा खाता। बट्टा खाता आपको ऋणी करना होगा, डेबिट करना होगा। ये डीआर हमने लिखा है, जल्दबाजी में ऐसा हो गया, डीआर। और होरीलाल का यहां पर लिखेंगे, होरीलाल से भुगतान मिला उनको कितने रुपए, 180, बट्टा दिया। बट्टा छूट एक ही बात होती है, कटौती यही होती है। देखो, उनसे हमें मिले कितने, 8020 रुपए, छूट दी हमने 180। इसका मतलब है उनसे लेन देन जो हुआ वो कितने का हुआ, 8200 रुपए का। ऊपर वाले में और इस वाले में कोई अंतर नहीं है।
ऊपर वाले में वो कह रहा है 4600 की जगह पे 4520 मिल गया। इसमें कह रहा है कि 820 मिले और 180 छूट दे दी, इसका मतलब है 8200 में से हमें इतना मिला। एंट्री एक जैसी है। यही एनसीईआरटी विशेषता है कि आपको कितनी तरह से घुमा के प्रश्न आ जाए, पूरा 100% एग्जाम में पड़ा हुआ मिलेगा। मैं क्वेश्चन एनसीईआरटी में 32-33 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा। बस ऐसे चैनल पे आप आ चुके हो। इसके बाद में जुलाई 12 को नोखे लाल को 7,970 रुपए नगद दिया, उसने 80 रुपए हमें बट्टा दिया। भैया अब हमने पैसा दिया है, किसको दिया है? नोखे लाल को। जुलाई कौन सी है? 12, तो आप यहां पर लिखो जुलाई 12। पाने वाला हमेशा ऋणी होता है, तो भैया यहां लिख दो नोखे लाल। नोखे लाल कौन है? डेविड है। ठीक है, किसका? रोकड़ खाते का। जब रोकड़ आ रही थी तो रोकड़ खाता ऋणी हो रहा था, अब रोकड़ जा रही तो रोकड़ खाते का होगा। और साथ में हमें फायदा होगा छूट खाते का। फायदा क्यों होगा? क्योंकि नोखे लाल को हमने 7,970 रुपए दिए। ठीक, कितने दिए हैं? 7,970 रुपए दिए, और हमें बट्टा मिला है कितने रुपए का? 80 रुपए का। इसका मतलब उसे देने कितने थे? इनका टोटल होता है 8 7 15 के 5, 9 1 होता है 10, 7 और 1 8, इतने हुए। 8,050 रुपए उसे देने थे, लेकिन हमने 7,970 रुपए दे दिए, 80 रुपए हमने छूट ले ली, तो ये हमारे 80 रुपए किसके हो गए? एक प्रकार से फायदा हो गया। यहां पर लिखेंगे नोखेलाल को भुगतान किया और छूट 80 रुपए मिली। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहां पर हुआ। अगला है प्रेमलाल को 12,600 के पूर्ण भुगतान में 12,450 नगद दिए। अब यहां पर समझिए, नीचे ना दिखाई दे, पहली बात तो अभी दिखाई देता रहेगा, ना दे तो मैं यहां पर कर दे रहा हूं। यहीं पर समझ लो कि प्रेमलाल के लिए हमने 12,600 के पूर्ण भुगतान में 12,450 नगद दिए। तो भैया जिसको पहले तो डेट डालना होगा, जुलाई 18, जुलाई 18 प्रेमलाल को दिए, तो यहां लिखेंगे प्रेमलाल डेविड। क्या दिया हमने? रोकड़ दी, तो रोकड़ खाते का, और छूट हमें मिली तो छूट खाते का। नरेशन में लिखेंगे प्रेमलाल को भुगतान दिया, छूट प्राप्त की। निकालोगे कैसे भाई? देखो 12,600 का भुगतान था प्रेमलाल का, यानी यहां 12,600 लिखना पड़ेगा, और दिए कितने? 12,450, यानी रोकड़ दी 12,450। 12,600 में से ये 450 घटा दो, तो इसका मतलब है 150 रुपए क्या रही? छूट रही। लास्ट में इसका क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे, और जब टोटल करोगे तो ये जो टोटल होगा 33,450 का आएगा दोनों ओर का। ठीक है, 33,450, 33,450। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अंग्रेजी में से कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखो, रोकड़ खाता जहां ऋणी लिखा है, कैश अकाउंट डेबिट, और साथ में डिस्काउंट अकाउंट डेबिट लगाई हुआ है। हेमलाल का तो हेमलाल टू हेमलाल हो गया। नरेशन वही जो हमने यहां पर लिखा है, भुगतान प्राप्त किया। रोकड़ खाता ऋणी लिखा है, कैश अकाउंट डेबिट कर दो, छूट को डिस्काउंट को डेबिट कर दो, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और होरीलाल का लिखा है तो टू होरीलाल। अगले में क्या है? नोखेलाल डेबिट हैं, तो यहां पर यही होगा नोखेलाल डेबिट, डेबिट लगाई हुआ है, और टू कैश अकाउंट आ जाएगा, टू कैश अकाउंट, और छूट खाता है तो टू डिस्काउंट अकाउंट। हो गई एंट्री। प्रेमलाल डेबिट हैं, बस इन्हीं का नाम डेबिट कर दो यहां पर, क्या? प्रेमलाल डेबिट, और रोकड़ खाता है तो टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। इस तरह से हिंदी से इंग्लिश में 1 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, बशर्ते आपको ये न्यूमेरिकल बनाना आता हो। तो कैसा लगा ये जरूर लिखिएगा, और अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।